मलाई। जी मालिक। ये ले तेरे रुपए। धन्यवाद मालिक। मानिक। जी मालिक। ये ले। अनुपम, ये ले। मालिक, मैं कह रहा था कुछ रुपए एडवांस मिल जाता तो अच्छा होता। क्या एडवांस? नहीं नहीं, एडवांस तो नहीं मिल सकता। बड़े साहब गुस्सा करेंगे। उनका कहना है कि काम करो और पैसे ले जाओ, और मेरा भी एक ही कहना है। ठीक है मालिक। और भैया आ सकता हूँ? अरे आओ आओ मानिक भैया। तो फिर आज का काम खत्म हुआ? हाँ, हो गया। बड़े मालिक को हिसाब देना है बस। तुम्हारा अभी तक नहीं हुआ? हाँ, मेरा भी काम खत्म होने को है। रुको, एक बार हिसाब कर लेता हूँ मैं। उसके बाद दोनों ही मिलकर चलते हैं बड़े मालिक के पास। हाँ ठीक है शंकर भैया, तुम पहले हिसाब कर लो, मैं तब तक यहाँ पर बैठ जाता हूँ। ठीक है। हो गया। हो गया? चलो फिर चलते हैं। हाँ हाँ, चलो चलो। क्यों जी, पूजा में नहीं बैठेंगे? क्या पूजा? मैं जाकर क्या करूंगा? तुम तो जानती हो कि मैं पूजा पाठ में नहीं मानता। तो फिर एक ही बात रोज क्यों बताती हो मुझे तुम? मुझे कुछ समझ में नहीं आता। अरे ऐसा नहीं कहते, भगवान नाराज हो जाएंगे। तेरी, मैंने ऐसा क्या किया जिसमें तुम्हारा भगवान मेरे ऊपर नाराज हो जाएंगे? मैं कह रहा हूँ कि भगवान को कोई और काम नहीं है क्या? अच्छा सुनिए, आपसे कितनी बार कहा है ना, भगवान के नाम का मजाक मत उड़ाइए। अच्छा ठीक है, अभी तुम जाओ, मेरा बहुत सारा काम पड़ा है और इस समय इतना चिक करना मुझे अच्छा नहीं लगता। ठीक है, जा रही हूँ। काम खत्म हो जाए तो गौतम से कह दीजिएगा, खाना दे जाएगा और ध्यान से खा लीजिएगा। हाँ ठीक है। बड़े मालिक, अंदर आ सकते हैं? हाँ आओ। ये लीजिए बड़े मालिक, उस राइस मिल का हिसाब और रुपए। और बड़े मालिक, और ये रहा कपड़ों के मील का हिसाब और आज का मुनाफे का रकम। ठीक है, यहाँ पर रख कर जाओ। तुम दोनों ने सारा हिसाब ठीक से मिला लिया ना? जी बड़े मालिक। तो बड़े मालिक, हम दोनों फिर चलते हैं। हाँ जाओ तुम लोग, कल सुबह जल्दी आ जाना, ठीक है? जी ठीक है बड़े मालिक। गौतम, ए गौतम, अरे कहाँ चला गया गौतम? जी बड़े मालिक, आप मुझे बुला रहे थे? हरामखोर, तुझे बुला बुलाकर मेरा गला बैठ गया और तू पूछ रहा है कि बुला रहा था कि नहीं? सुन, मेरा खाना मेरे कमरे पे लगा दे, मैं वहीं पर ही खाऊंगा। तेरी मालकिन लगता है रात को नहीं खाएगी। ठीक है बड़े मालिक। अब खड़ा खड़ा मुंह क्यों ताक रहा है? जा जल्दी जा। ये है जमींदार इंद्रनील राय और 5 गांव में सबसे बड़ा जमींदार है। जमींदार बाबू कर्म पे विश्वास करता है। उनका खुद का चावल का मिल, कपड़ों का मिल, किसानों से कर वसूल करना और भी कई सारे काम करते हैं। उनका इतना संपत्ति होने के बावजूद वो खुद ही सब कुछ देखभाल करते हैं, लेकिन वो भगवान पे विश्वास नहीं करता है। वो है एक नास्तिक। इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? बहुत थकान लग रहा है। ओह ओह। मालिक, आपका खाना। क्या हुआ मालिक? ओह, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? पानी दूं? लगता है मेरी सांसें बंद होने वाली है। मुझे बहुत बेचैनी सी हो रही है। अरे खड़ा क्यों है? जा जा, जल्दी डॉक्टर साहब को बुला के लेकर आ, नहीं तो लगता है मैं और जी नहीं पाऊंगा।
अभी जा रहा हूँ मालिक, अभी जा रहा हूँ। मालकिन, ओ मालकिन, मालकिन, मालकिन। क्या हुआ? क्या बात है? इतना चिल्ला क्यों रहा है? मालिक की तबीयत खराब हो रही है मालकिन। कह रहा है सांस नहीं ले पा रहा है। आप जल्द से जल्द जाइए, मैं डॉक्टर साहब को बुला के लेकर आता हूँ। क्या? ए जी, क्या हुआ आपको? आप अपना मुंह खोलिए जरा, आंखें दिखाइए। नहीं, ऐसा कुछ भी तो नहीं लग रहा है। डॉक्टर साहब, आप अच्छी तरह देखिए, ये तो अभी ही छटपटा रहे थे, बार बार कह रहे थे दम अटक रहा है। आप चिंता मत कीजिए मालकिन, उनका कुछ नहीं हुआ है। हद से ज्यादा मानसिक दबाव में यह सब होता रहता है। वो एकदम ठीक है। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, कुछ तो ज़रूर हुआ था। क्या ये कोई हार्ट अटैक का संकेत तो नहीं है? अरे नहीं नहीं, आप ऐसे ही चिंता कर रहे हैं। मैं आपके लिए कुछ दवाई देकर जा रहा हूँ। और हाँ, एक नींद की दवाई भी दी है। खाना खाने के बाद दवाई खा लीजिएगा, सब ठीक हो जाएगा। और ये ले गौतम, ये दवाइयाँ खाने के बाद मालिक को खिला देना, ठीक है? जी ठीक है डॉक्टर साहब। इसके बाद जमींदार इंद्रनील राय खाना खाकर दवाई खाकर सो जाता है। एक एक करके घर के सभी लोग सो जाते हैं, लेकिन जमींदार की आंखों में बिल्कुल भी नींद नहीं आती। सारी रात सिर्फ करवटें बदल रहा है, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। लगभग मध्य रात्रि हो जाता है, लेकिन जमींदार इंद्रनील राय अभी तक सो नहीं पा रहा था। उस वक्त भी एक बेचैनी सी महसूस कर रहा था। डॉक्टर का दिया हुआ दवाई उनका कोई काम नहीं आ रहा था। नहीं, और सहा नहीं जा रहा है। लगता है आज की रात बिना सोए ही बिताना पड़ेगा। इससे अच्छा मैं थोड़ा बाहर घूम कर आता हूँ। चलते चलते घर से वो बहुत दूर निकल जाते हैं और जाकर पहुंचता है एक पुराने स्कूल के सामने, जहां बचपन में उन्होंने पढ़ाई की थी। ये क्या, मैं तो घर से काफी दूर आ चुका हूँ। हाँ, कोई बात नहीं, अच्छा ही हुआ है। काफी दिनों से स्कूल को देखा नहीं था। हाँ, कितनी यादें जुड़ी है इस स्कूल में। मुझे आज भी याद है, मैं जब स्कूल में पढ़ता था तब। इंद्र, चोरी नहीं करते। मैंने कोई चोरी नहीं की, कहा ना आपसे। अच्छा, तुमने चोरी नहीं की, तो फिर आम बागान से आए हुए उन सज्जन ने तुम्हारी शिकायत क्यों की? वो क्या झूठ बोल रहे थे? तुम टिफिन के वक्त दीवार फांदकर उनके आम चुराए और अब झूठ भी बोल रहे हो। पता है तुम्हें, अगर तुम्हारे माता पिता को ये बात पता चली तो उन्हें कितनी तकलीफ होगी। क्या तुम उन्हें तकलीफ देना चाहते हो? नहीं, मैं उन्हें दुख नहीं पहुंचाना चाहता। मैं उनके पास हमेशा रहना चाहता हूँ। जानती हो मैम, मेरा माँ बाबा पूरे दिन खेतों में काम करता है, उनको बहुत कष्ट होता है। वो लोग भूखा रहकर भी मेरा सारा जरूरत पूरा करता है। कल मेरे बाबा का आम खाने का बहुत मन कर रहा था, लेकिन आम अभी बहुत महंगा है, इसीलिए वो आम नहीं खरीद पाए। इसलिए मैंने आज आम चोरी की थी, लेकिन ये तो देख रहा हूँ कि उनका कष्ट और बढ़ जाएगा। मुझे माफ कर दीजिए मैम, मैं आगे ऐसा काम कभी नहीं करूँगा। ठीक है, तो फिर मुझसे वादा करो, तुम अब कभी चोरी नहीं करोगे, मन लगाकर पढ़ाई करोगे और एक अच्छे इंसान बनोगे। बड़े होकर माता पिता का सहारा बनोगे, लोगों की मदद करोगे। ठीक है मिस, मैं आपको वचन देता हूँ। मैंने मन ही मन सोच लिया था कि मैं किसी भी हाल में माँ बाबा का कष्ट दूर करूंगा। मैंने मन लगाकर पढ़ाई शुरू कर दी और उसके साथ साथ उस आम के बाग में जहाँ मैंने चोरी की थी, माँ बाबा को बिना बताए ही एक काम का भी बंदोबस्त कर लिया था। मन में सिर्फ एक ही ख्याल था, मुझे करना ही पड़ेगा। इस तरह कई साल बीत गए और मैं 12वीं पास करके स्कॉलरशिप लेकर एग्रीकल्चर पढ़ने के लिए शहर चला जाता हूँ।
और इसी बीच मैं अपने काम के पैसे जमा करके एक छोटी सी जमीन खरीद ली। उसके बाद मेरा पढ़ाई लिखाई खत्म होने के बाद मैं उस जमीन पर खेती करना शुरू कर दिया। मेरा तरीका बिल्कुल अलग था, इसलिए खेत में काफी अच्छा फसल होने लगा था। अब से मेरे माँ बाबा को और काम करने की जरूरत नहीं पड़ता, क्योंकि मेरी मेहनत के पैसों से हमारा परिवार बहुत अच्छा चल रहा था। और कुछ भी ना हो, मैं उनकी कष्ट थोड़ा सा ही सही दूर किया था। मैं यहां पर ही रुका नहीं था, इसके बाद और काम और जमीन, और इस तरह ही मैं बन गया इस गांव का जमींदार। मन बड़ा ही बेचैन हो रहा है, बड़ा ही बेचैन हो रहा है। नहीं, चलता हूं, घर लौट चलता हूं। इसके बाद एक एक कदम बढ़ाकर वो घर की ओर वापस चलता है और बीच बीच में बहुत बेचैनी सी महसूस करता है। थोड़ी देर बाद अचानक रास्ते के बीच में उन्हें किसी रोने की आवाज सुनाई देती है। ये किसकी आवाज है? कौन इतनी रात को रो रही है? लग रहा है इस घर में से किसी की रोने की आवाज आ रही है। जाकर देखूं एक बार। नहीं, मैं जाकर क्या करूंगा? जरूर कोई समस्या होगी इसलिए रो रही है। मैं खामखा क्यों देखने जाऊं? लेकिन इतनी रात को एक महिला को रोते हुए देखकर छोड़कर चले जाना क्या ठीक रहेगा? जाकर देख ही लेता हूं, अगर कुछ किया जाए उनके लिए। मुझे माफ कीजिएगा, इतनी रात को आपको परेशान कर रहा हूं। दरअसल आपकी रोने की आवाज सुनकर मैं जा नहीं पाया। क्या आप एक बार दरवाजा खोल सकती हो? आप कौन? माफी चाहता हूं इतनी रात को आपको परेशान करने के लिए। मैं इस गांव का जमींदार हूं, जमींदार इंद्रनील राय। क्या मैं आपको कुछ सहायता कर सकता हूं? मदद मांगने ही तो आज मेरे पति आपके पास गए थे, पर आप कैसे जमींदार हैं जो एक इंसान की जरा सी मदद भी नहीं कर सकते हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपका पति कौन है? अनुपम। मेरे पति आपके मुंशी से कुछ एडवांस चाहते थे, पर आपके मुंशी ने बिना कुछ सुने उन्हें वापस लौटा दिया। मेरी इकलौती बेटी की आज 4 दिनों से बहुत तबीयत खराब है। सोचा था अगर कुछ एडवांस मिल जाता तो उसे कल सुबह शहर ले जाते, लेकिन क्षमा कर दीजिए मुझे, आप क्षमा कर दीजिए। मेरे कर्मचारियों का कोई दोष नहीं है। असल में वो लोग मेरे कहने के अनुसार काम करते हैं। ठीक है, फिर आपकी बेटी की इलाज करने के लिए जितना रुपए लगेगा मैं दूंगा। आप देंगे? हाँ, पता है, मैं आज समझ पा रहा हूँ कि इंसानों को इंसानों के साथ खड़े रहना ही असल धर्म होता है। जानती हो, जब मैं स्कूल में था, मेरे स्कूल के टीचर ने मुझे कहा था, एक बेहतरीन इंसान बनना, अच्छा काम करके माँ बाबा का सहारा बनना, लोगों का सहारा बनना। फिर मैं माँ बाबा का सहारा तो बन गया था, लेकिन लोगों का सहारा कभी नहीं बन पाया। कल ही मेरा कर्मचारी यहाँ पर आकर आपकी बेटी को शहर लेकर जाएगा। ये कहकर जमींदार इंद्रनील राय घर की ओर लौट चलता है। ठीक उसी वक्त उन्हें यह महसूस होता है उनका बेचैनी कहीं गायब हो गया। जो डॉक्टरों की दवाइयों से ठीक नहीं हुआ, वो किसी की मदद करने से ठीक हो गया। और मन के अंदर था एक परम शांति। वो मन ही मन भगवान से कहता है, भगवान मुझे माफ कर देना, आज तुमने इस नास्तिक की आंखें खोल दी। किसी की मदद करने पर कितना मन को शांति मिलता है, वो तुमने मुझे आज समझा दिया है। तुम महान हो प्रभु, तुम महान हो।